आप पहले ही देख चुके हैं, गूंगा चिड़िया अपने भाई को जान बचा कर लेकर जाता है। उसकी माँ देखकर परेशान हो जाती है। एक दिन गूंगा चिड़िया उड़ते उड़ते अपने घोंसले के पास चला जाता है और अपनी माँ को याद करके रोने लगता है। इधर रानू चिड़िया गूंगा चिड़िया को अपने घोंसले में न होने के कारण अपने बच्चे से पूछने लगती है, बेटा तुम्हारा भैया कहाँ चला गया है? घोंसले में दिखाई नहीं दे रहा है। माँ, भैया जंगल की ओर उड़ते हुए जा रहे थे। तूने रोका क्यों नहीं? मैंने रोका था, लेकिन वो कह कर गए हैं कि मैं जा रहा हूँ जंगल घूमने के लिए। रानू चिड़िया इतना बातें करती है तब तक गूंगा चिड़िया उड़ते हुए आ जाता है। गूंगा चिड़िया को देखकर खुश हो जाती है और पूछने लगती है, बेटा तू कहाँ चला गया था? मैं तो संशय में पड़ गई थी। गूंगा चिड़िया इशारा करके बतलाने लगता है। रानू चिड़िया समझ जाती है। दूसरे ही दिन गूंगा चिड़िया टूना को लेकर अपने घोंसले के पास चला जाता है। टूना चिड़िया घोंसले में खून देखकर सोचने लगता है। तब तक बाघ उसी रास्ते से गुजरता है। गूंगा चिड़िया बाघ को देखकर इशारा करने लगता है, भैया मैं सब समझ गया, ये बाघ बहुत जालिम है, ये आपकी माँ को खा गया है। फिर गूंगा चिड़िया इशारा करके बतलाने लगता है। टूना चिड़िया समझ जाता है। एक दिन की बात है, छोटू कौआ बैठकर आराम कर रहा था। वहीं पर गूंगा चिड़िया आ जाता है। गूंगा चिड़िया को देखकर छोटू कौआ डर जाता है और सोचने लगता है, अरे ये कैसा चिड़िया है, लगता है हमें मारकर खा जाएगा, जल्दी भागो। फिर छोटू कौआ वहां से भाग जाता है। सीधे अपनी माँ के पास आता है और कहने लगता है, माँ माँ, हमारे जंगल में अजीब सा चिड़िया आ गया है, वो छोटे छोटे चिड़ियाओं को मारकर खा जाएगा। मैं अपनी जान बचाकर किस तरह भाग कर आया हूँ। अरे वो गूंगा चिड़िया है, रानू चिड़िया अपने घरों में रखी है, अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा करना चाहती है। मुझे वो चिड़िया से बहुत डर लगता है। माँ कहो वो चिड़िया को अपने घर से भगा दे। मैं कही थी, वो कहती है कि एक दिन हमारे जंगल को यही मेरा बेटा रक्षा करेगा। एक दिन की बात है, बाघ रानू चिड़िया के जंगल में आ जाता है। वहाँ के सभी चिड़िया देखकर डर जाती है और अपने घरों में छिप जाती है। गोरी कौआ भी अपने बच्चे को समझाने लगती है, बेटा हमारे जंगल में एक बाघ आ गया है, अपना घोंसला छोड़कर कहीं मत जाना घूमने के लिए। ठीक है माँ, मैं अपना घोंसला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा घूमने के लिए। फिर गोरी कौआ वहाँ से रानू चिड़िया के पास आती है और कहने लगती है, चिड़िया चिड़िया, हमारे जंगल में एक बाघ आ गया है। तो कही थी ना कि हमारे जंगल का रक्षा ये गूंगा चिड़िया करेगा, नहीं करेगा तो हमारे जंगल में एक भी चिड़िया नहीं बचेगी। ठीक है कवि बहन, ऐसी बात है, तुम्हारा बेटा जरूर रक्षा करेगा। फिर गोरी कौआ वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया बैठी थी, उसी रास्ते से बाघ गुजरता है। बाघ को देखकर गूंगा चिड़िया इशारा करने लगता है। रानू चिड़िया समझ जाती है और बोली, हाँ बेटा मैं सब समझ गई, तू क्या कहना चाहता है, तुम्हारी माँ को यही बाघ ने खा गया है। फिर गूंगा चिड़िया इशारा करके हाँ कहता है। एक दिन की बात है, बाघ का नजर सुंदर चिड़िया पर पड़ता है। बाघ तुरंत उस पर झपटता है, मगर सुंदर चिड़िया अपनी जान बचाकर भाग जाती है। बाघ उदास होकर सोचने लगता है। बाघ फिर कुछ दूर जाता है, रास्ते में टूना चिड़िया मिल जाता है। उस पर भी झपटता है, मगर वो भी अपने जान बचाकर भाग जाता है। फिर बाघ उदास हो जाता है। फिर बाघ कुछ दूर जाता है तो रास्ते में छोटू कौआ मिल जाता है। उस पर भी झपटता है। तब तक गूंगा चिड़िया आ जाता है और अपनी चोंच से दोनों आंख बाघ का फोड़ देता है। इस प्रकार छोटू कौआ को जान बचा लेता है और अपनी माँ का बदला फिर देता है। छोटू कौआ अपनी माँ से सारी बातें कहने लगता है। गोरी कौआ तुरंत रानू चिड़िया के पास आती है और कहने लगती है, चिड़िया चिड़िया, आज सच में आपका बेटा ने हमारे बेटे को जान बचा लिया। आप बहुत महान चिड़िया हो। इस प्रकार जंगल के सभी चिड़िया खुशी पूर्वक रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।